काले लड़कों के एक आप ही देवता थे, उसको एक देवी उठा ले गई। रे गधा कहीं का। घर में सब लोग पूछ रहे थे जब रिसेप्शन खत्म हो गया कि सबको आप जान रहे थे। अभिनय सर आए तो मम्मी को बताया कि जो 107 करोड़ रुपए आया था ना, तो हम सबसे पहला फोन किए थे अभिनय शर्मा सर। हाँ, अभिनय सर तो एकदम शायरी डांस सब एकदम बढ़िया। आई मैम, तो हमके मैम बेटी कहाँ है आपकी? तो चौंक गई। एक गधा सभी सब कुंची कुंची बोलता रहा सर। कह सर हम काले लड़कों के एक आप ही देवता थे, उसको एक देवी उठा ले गई। रे गधा कहीं का। तुम पढ़ाई कर, हम तो यही है तुम्हारे बीच में। हम कहाँ हैं? हम बदले कहीं थोड़ा भी। बस अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं आप लोग के भोज की तैयारी में। ये वर्कलोड खत्म हो जाएगा। गजब। अरे हम थोड़ा भी नहीं बदलेंगे जी। अभी क्या है कि मैनेजमेंट लोग को लेके थोड़ा सा क्या करना है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। और ये जून इतना हेक्टिक है, शुरुआती हेक्टिक जून। अब देखिए रिसेप्शन में बहुत होता है ना, मतलब इतने लोग आए, कैसे केवल बुला देना थोड़ी हो जाता है। उनको बुला के उनको मैनेजमेंट में रिस्पेक्ट देना, उनको हर चीज़ का ध्यान रखना जब तक चले ना जाए। बहुत लोग कल गए हैं तो लोग आए कि चलो भैया आप सारे लोग अपने अपने घर पे चले गए, वरना यहाँ पे उतना क्राउड को मैनेज करना बड़ा झमेला हो जाता है। तो जब वो हो गए तब मतलब वहाँ मैनेजमेंट का मेन झमेला रहता है यहाँ पे। अब जैसे गवर्नर सर आए तो जब तक वो थे तब तक एक सारे मैनेजमेंट के लोग एकदम एक पैर पे खड़े थे लोग कि भैया स्टेट हेड है। डिप्टी सीएम आए, सम्राट चौधरी जी आए, तेजस्वी जी आए, मेयर मैडम आई, मिनिस्टर्स लोग आए, शिक्षा मंत्री से लेके शिक्षा सेक्रेटरी सिद्धार्थ सर से लेके सारे लोग आए। तो जब तक ये लोग प्रोटोकॉल वाले लोग होते हैं, मंत्री जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अभी यहाँ बनवा रहे हैं मोइनुलहक स्टेडियम के बगल में साइंस सिटी, सुमित सर, उनका भी नाम है सुमित कुमार, अपने यहाँ पढ़ाते हैं, उनका भी नाम है सुमित। अब दोनों लोग साइंस एंड टेक के हैं। तो वो जो हम लोग के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनका भी नाम है सुमित कुमार, और अपने यहाँ जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के टीचर है वो भी है सुमित सर। तो दोनों लोग क्या है, एक जैसे हो गए। शिक्षा मंत्री जी का अलग है, उनका सबका अपना अपना है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके वहाँ जब कोई गेस्ट आता है। टीचर दिल्ली से कोई टीचर आए, कोई लखनऊ से, कोई राजस्थान से। हमारे लिए राजस्थानी जोधपुर से वो लेके आए थे साफा, एकदम फिट बैठ गया था। यहाँ पर सारे गेस्ट को खाना पीना हर चीज का ध्यान देना, तो बड़ा वो होता है। एक चीज हमको समझ में आया, लड़की सबको क्या है कि तैयार होके बस खड़ा हो जाना है, तो बस तैयार होके खड़े हो जाना है। ले ये तो और खतरनाक है, करी तो गेस्ट तो आपके थे ना। हाँ ये भी बात। तो हम सबको भाई वो जानते थे यहाँ पे, और उतना भीड़ में साइंस वाली पे प्रिया मैडम है, तो उनकी छोटी सी बेटी है, एकदम गुड़िया टाइप की है। तो आई मैम, तो हमके मैम बेटी कहाँ है आपकी? तो चौंक गई। मैं करेंगी सर आपको इतना भीड़ भाड़ में ये भी ध्यान है कि मतलब वहाँ पे, क्योंकि एक बार आई थी तो उनको बोले थे, उनकी बहुत प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है। तो लड़के छोटे रहते तो बड़ा प्यारा लगते हैं। तो वहाँ कहते नेक्स्ट टाइम कभी पटना आइएगा तो लेके आइएगा। तो नहीं आई। तो कही कि आपको इतना भीड़ में याद है? हम पिछले जन्म का बात याद है हमारा। तो इसमें क्या है, घर में सब लोग पूछ रहे थे जब रिसेप्शन खत्म हो गया कि सबको आप जान रहे थे? हमसे मम्मी पूछे बाबू सबको जानते हो? इतना सब लोग को बाई नेम, कौन क्या है, हम सबको जान रहे थे बाई नेम, कौन क्या है, कब कैसे मिले थे, लास्ट टाइम पे क्या बात थी, सब चीज यहाँ पे। अभिनय सर आए तो मम्मी को बताया कि जो 107 करोड़ रुपए आया था ना, तो हम सबसे पहला फोन किए थे अभिनय शर्मा सर को, मैथ जो पढ़ाते हैं। और वो भी जानते हैं इत्तेफाक से कैसे, एक यहाँ कोई मैथ का टीचर था कोचिंग के अगल बगल में, वो हमको भाषण दे रहा था कि देखिए सर ये ऐसा सवाल हम बनाए हैं ना, इंडिया का कोई टीचर नहीं बनाया होगा। तो उसको हम देखे कि कैसे बनाया है। तो 3 साल पहले वही क्वेश्चन सेम लाइन बाय लाइन अभिनय सर बताए हुए थे। हम कह रहे हैं बैल कहीं का, जो तुम कह रहा है ये तो 3 साल पहले बता दिए। और तब तक उसी में वो आया था, तो हम उन्हीं को कॉल किए थे कि सर क्या करना चाहिए। तो कह गए छोड़ दीजिए ये सब यहाँ पे। तो थोड़ा सा नहीं हो जाता है आदमी हो जाता है। आए तो मम्मी पापा को बताए कि यही थे जो बताए थे कि 107 करोड़ मत लीजिए ये सब चीजों। कैसे सर आपको याद है अभी तक? हाँ अभिनय सर तो एकदम अलग आदमी है, डांस सब, शायरी डांस सब एकदम बढ़िया। हाँ नीतू मैम, हाँ नीतू मैडम एकदम, मैम को तो सब लोग देखा था जो स्टेज पे था, दूर से भले नहीं दिख रहा था, वहां पे पास से तो जो गया था देखा था। इसमें क्या है, वो हम लोग के गांव की वैसे ही परंपरा रहती है। गांव जो अब जैसा जिसके गांव का जैसा परंपरा रहता है उसी के हिसाब से रहता है।
अब मिथिला चले जाइएगा तो मिथिला का परंपरा थोड़ा सा अलग है, हम लोग का भोजपुरी वाले की परंपरा थोड़ा सब मिलते जुलते रहता है, एक जैसी परंपरा। मिथिला में चल जाएंगे, भोज खिलाएगा आपको 2-3 घंटा बैठा के। हाँ एकदम, सबका अपना अपना रहता है। सारे टीचर लोग थे उसी में। अब हमको तो परेशान हम तो इसी में हो गए कि हम सोचे कि कितना कब खत्म होगा, 2 बज गया एकदम खड़े खड़े। तो हमको तो आदत है तो हाँ हमारा नहीं लगता है कि दोबारा किसी फंक्शन में पटना आइबो करेंगे। मतलब 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक खड़े थे, आदत हो जाता है धीरे धीरे। तो आप लोग को भी जल्दी से आपका भोज खत्म हो जाएगा तो मेरे ऊपर जो मैनेजमेंट का टेंशन है, वो एक मैनेजमेंट का जो प्रेशर रहता है, वो आप लोग सबसे जरूरी है। जब हो जाएगा तो हमारा एक हेडेक कम होगा। अभी नेक्स्ट वीक आप लोग का भोज का व्यवस्था कर दिए। कार्ड जो देंगे उसमें आपको जगह का वेन्यू लिखा होगा और टाइमिंग और डेट और सब लिखा होगा, वही कार्ड लेके आइएगा आप लोग, ठीक है। कार्ड देंगे आप लोग को, कार्ड दे दिए हैं अभी कहाँ है, अब कार्ड छप रहा है। अब वो कार्ड रहेगा तब ना आप लोग को ठीक लगेगा कि हाँ भाई आपको आना। ऐसे कैसे जगह चलिए बतासा बटता अच्छा लगेगा। ये तो गाँव में भंडारा होता है तो डुगडुगी पीड़े भंडारा बाहो द्वार पे फलनिया बाबू के चलियो। हाँ अपने तुम्हें ठीक लगेगा ना। चलिए अब देखो यहाँ ध्यान से, हम नहीं बदलेंगे जी थोड़ा भी। वो वर्कलोड है, अभी तुम लोग को जिम्मेदारी क्या समझ में आएगा यहाँ पे जब तुमको समझो। हाँ वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है तुम्हारे यहाँ का। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब किसी को बुला देना बड़ी बात नहीं होती है, बुला के रिस्पेक्ट उस हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, समझे। अब तुम जबरदस्ती कहेगा कि हम बदल गए तो हम क्या करें, कैसे जिम्मेदारी बढ़ गया है। तो कोनो गोदी में खेलत लड़का है क्या कि उनका हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जबरदस्ती आप कहिएगा कि जिम्मेदारी बढ़ गया तो वो छोट लड़का थोड़े कि भैया ना खाना। ऐसा नहीं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं, पते नहीं चलता है। 10 आदमी घर में एक्स्ट्रा आ जाएगा तो पते नहीं चलेगा। बड़का ज्वाइंट फैमिली में हम लोग हैं सब। ज्वाइंट फैमिली गांव देहात में थोड़े पता चलता है। गांव में 5 आदमी घर में आएगा तो खप जाता है ऐसे ही। उस शहर वालों को ना दिक्कत होता है, 2 BHK वालों को माचिस के डिब्बा में वो सबको ना दिक्कत होता है। हम लोग गांव में ऐसे ही खप जाता है, इसमें कौन सा वो रहेगा यहाँ पे। इधर हमारा पढ़ाने से वर्कलोड रहेगा, वो अपन ऑफिस का वर्कलोड, अपन डिपार्टमेंट देखे, हम अपन डिपार्टमेंट देखते हैं। ये तुम लोग कौन सी करेगा जान के कौन सी करते हैं, उन्हीं से पूछना लोग।